2025 अब अलविदा कहने को तैयार है। नए साल के साथ देश में कई नियम बदलेंगे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें 1 जनवरी पर टिकी है। वजह 8वां वेतन आयोग। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इससे सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी अनुमान ही है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर पर सब कुछ टिका है। ये फैक्टर ही तय करेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। चलिए डिटेल में जाते हैं। अभी जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है वो 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगा। जनवरी 2016 में लागू हुआ था ये। इसके खत्म होते ही 8वां वेतन आयोग शुरू। इस साल अक्टूबर में पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी। नवंबर से आयोग को 18 महीने का समय मिला है रिपोर्ट देने को। एक्सपर्ट्स कहते हैं कागजों पर 1 जनवरी 2026 से नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सकता है, लेकिन असल बढ़ोतरी और बकाया मिलने में वक्त लगेगा, शायद 2027 या 2028 तक। अब सवाल यह है कि सैलरी में कितना इजाफा अभी साफ नहीं, लेकिन अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 के बीच रहेगा। पहले छठे आयोग में 1.86 था, 7वें में 2.57। इसी से हाई कैलकुलेट होगा। अब समझिए फिटमेंट फैक्टर ये एक गुणांक है जो आपकी मौजूदा बेसिक पे पर लगता है। नई बेसिक सैलरी पुरानी बेसिक एक्स फिटमेंट फैक्टर। मान लीजिए फैक्टर 2.4 से 3 रहा। लेवल 1 कर्मचारी के 18,000 रुपए बेसिक अगर 2.4 पर गई तो 43,200 रुपए है। हाँ, इतना इजाफा। बाकी लेवल्स भी इसी तरह। यह अनुमान है, लेकिन नए बेसिक से डीए, एचआरए जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे। पेंशनर्स को भी फायदा। फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है? महंगाई, सीपीआई इंडेक्स, सरकार का बजट, प्राइवेट सेक्टर से तुलना, सब देखा जाता है। कुल मिलाकर ये सैलरी हाइक का बॉस है। ब्यूरो रिपोर्ट।